अगर हम गौर से देखें ना, किसी भी खाने की जान या किसी भी डिश की जान जो होती है, स्पेशली अगर वो स्टार्टर है, वो चटनी होती है। और चटनी जो है एक पूरे मील के अंदर एक्साइटमेंट लेकर आती है। अगर हम बात करते हैं जैसे किसी भी कबाब की, अगर उसके साथ मिंट चटनी नहीं है, मज़ा नहीं आता। वहीं पर अगर आप फ्रेंच फ्राइज खाते हैं और उसके साथ केचप नहीं है, मज़ा नहीं आएगा। समोसा है, उसकी चटनी नहीं है, फायदा नहीं ना ऐसे समोसे का। तभी चटनी बढ़िया होनी चाहिए। और आज मैं एक ऐसी चटनी बनाऊंगा जो होगी बहुत ही आसान, एट द सेम टाइम उसका टेस्ट होगा फैंटास्टिक। इसे कहते हैं भुने हुए टमाटर की चटनी। मतलब टमाटर को कढ़ाई या पैन में नहीं भूनना, आग के ऊपर भूनना है। इनफैक्ट जितने भी इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे सब आग के ऊपर चार्ड होंगे और उसके अंदर होगा एक स्मोकी फ्लेवर। तो चलिए बनाते हैं भुने यानी कि रोस्टेड टोमेटो चटनी। अब मैं क्या कर रहा हूं, हल्का सा तेल का हाथ टमाटर के ऊपर लगा दिया। होगा क्या, जब इसे हम आग के ऊपर भूनेंगे तो तेल लगे होने की वजह से इसका जो छिलका है बाद में थोड़ा आराम से उतर जाएगा। अब आप बोलेंगे भाई इसको भूनने के लिए क्या करें, कैसे भूनें? देखिए वही सेम तरीके जैसे हम बनाते हैं बैंगन का भरता घर पर। तो बैंगन के भरते के अंदर हम लोग जो बैंगन है उसे आग पर भूनते हैं और नीचे एक ग्रिल सी लगा देते हैं। ये देख रहे हैं, ये वाली, दिस वन, ये ग्रिल है, सिंपल है। इसके ऊपर रखकर हम भूनेंगे सब्जियों को। गैस को करेंगे ऑन और लो हीट पर टमाटर को हम इस तरीके से रख देंगे ओपन फ्लेम पे। साथ ही मेरे पास है ये चिलीज। आप चाहें तो रेगुलर ग्रीन चिली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ये मोटी वाली मिलती है जिसके अंदर खूब सारा फ्लैश होता है, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती, तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे, बढ़िया रहेगा। छोटी वाली चिली कर सकते हैं लेकिन वो काफ़ी तीखी होती है। ये है साबुत प्याज, साबुत लहसुन, दोनों जाएंगे यहां पर। तय ये होती है चारिंग। चारिंग मतलब ओपन फायर पे जब हम पकाते हैं। और होता क्या है, एक तो अच्छे से भूनता है, एट द सेम टाइम जहां जहां ये थोड़ा सा बर्न होता है वहीं पर एक बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। लुक एट द गार्लिक। अभी आप बोलेंगे यार गार्लिक तो जला दिया। अभी आप देखिएगा अंदर ये बिल्कुल सॉफ्ट रहेगा, लाइटली ब्राउन होगा, बाहर का छिलका है सिर्फ वो जला है। सेम इज विद अनियंस। ट्रेडिशनली क्या होता था, जब भुने हुई किसी भी सब्जी की चटनी बनती थी तो चूल्हे के ऊपर खाना बना, उसके नीचे जो राख है, थोड़ी सी आंच है, उसके अंदर सब्जियां डाल देते थे। तो धीरे धीरे भुन जाती थी। उसके बाद उसको छांट के सब कुछ एक साथ चॉप करके नींबू नमक मिर्च डालकर चटनी तैयार। तो वो कहते हैं ना, वो गांव की चटनी, बिल्कुल टिपिकल विलेज स्टाइल, ये बिल्कुल वैसी है। चिमटे का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बी वेरी केयरफुल। लवली। देखिए रेगुलर जब हम चटनी बनाते हैं तो उसका एक पर्टिकुलर स्वाद होता है। उसी चटनी को जब आप भून लेते हैं एक अच्छा बारबेक्यू स्टाइल फ्लेवर देता है। और जब भी हम कबाब बनाते हैं, चाहे वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो, या कभी कभार घर पर मूंगी की दाल बनी है, सिंपल सी आलू बीन्स की सब्जी बनी है, तो उसकी मील के अंदर एक किक लाने के लिए चटनी बहुत फायदेमंद है। मेक श्योर जब आप इसको भूने तो मीडियम फ्लेम पे भूने। और हाँ, टमाटर क्योंकि उसके अंदर मॉइस्चर ज़्यादा है वो ज़्यादा समय लेगा। चिली जो है उसे हम बाहर निकाल लेंगे। लुक एट दिस ब्यूटीफुल चिली। ऑलराइट, गार्लिक
is done. घबराइए मत। आपको लग रहा होगा कि कुणाल ने आज क्या किया, खाना जला दिया। जला नहीं है, ये भुना है। बाहर से उसका छिलका जला है और अंदर से एक अच्छा भुना हुआ एक स्मोकी फ्लेवर मिला है इसे, जैसे कि बैंगन को मिलता है जब भरता बनाते हैं। सो डोंट वरी। ये देख रहे हैं कैसे बुरी तरह जला है, ये बिल्कुल परफेक्ट है। अब देखिए इस पे बचा है प्याज। प्याज थोड़ा सा सख्त होता है अंदर, इसलिए प्याज को सबसे ज़्यादा समय लगता है। टू गुड। एंड दिस इज रेडी। लुक एट दैट, ब्यूटिफुल। ना इसको हम देंगे 5 मिनट का रेस्ट। होगा क्या, 5 मिनट में ये ठंडी हो जाएगी और इसका छिलका हम आराम से उतार लेंगे। तो जब तक ये ठंडी होती है चलते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। भुने हुए टमाटर की चटनी बनाते वक्त कुछ बातों का हमें खास ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि जब भी हम टमाटर को भूनने लगे उसके ऊपर हल्का हाथ तेल का लगाना जरूरी है। ऐसा करने से होगा क्या, भुनने के बाद जो ऊपर की स्किन है वो आराम से उतर जाएगी। जब भी हम सब्जियों को भूनते हैं डायरेक्टली फ्लेम के ऊपर, तो हमें मीडियम फ्लेम पर उसे भूनना है। मीडियम टू लो फ्लेम इज द बेस्ट। ज़्यादा तेज करेंगे वो जल्दी से ऊपर की सतह जल जाएगी और अंदर से वो टेंडर नहीं होगा। यही रेसिपी अगर आप ओवन में कोशिश करेंगे तो सेम रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। बेस्ट फ्लेवर आता है जब आप इसे ओपन फायर पे करते हैं, चाहे वो चूल्हा हो या फिर आपका घर का गैस स्टोव। इस चटनी की शेल्फ लाइफ है 2 से 3 दिन। अगर आप इसे फ्रिज में रखते हैं तो बेस्ट है कि ताज़ी बनाइए और ताज़ी ही इसे सर्व कीजिए। इस चटनी को आप हमारे रेगुलर इंडियन फूड उसके साथ सर्व कर सकते हैं, जैसे दाल, रोटी, सब्जी। आप चाहें तो इसे स्नैक्स और स्टार्टर्स के साथ भी सर्व कर सकते हैं। इस चटनी के अंदर जो खास बात है वो ये है कि जो टमाटर होते हैं उसका भुना हुआ रोस्टेड फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगता है। अब उसके साथ अगर आप कोई और सब्जी भी ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप इसके अंदर भुना हुआ कद्दू भी डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। आप चाहें तो भुना हुआ थोड़ा सा आलू भी जा सकता है मैश होकर, वो भी एक बढ़िया चटनी बनती है। ये थे हमारे टिप्स एंड ट्रिक्स। चलते हैं रेसिपी की तरफ। ऑलराइट, ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, एक बोल के अंदर पानी डालकर रख रहा हूं और यूं हाथ गीले कर कर ये जो छिलका उतरा ये पानी में मैं डाल दूंगा। देखिए कितना आराम से छिलका निकल गया। साथ ही साथ जो ऊपर का जला हुआ पोर्शन था वो भी अलग हो गया। लुक एट दैट। इसी तरीके से अब गार्लिक को भी हम इस तरीके से, उसका छिलका जल गया, अंदर से वो काफ़ी नरम हो गया, उसे अलग कर लेंगे। और गार्लिक क्योंकि पक गया है, नरम हो गया है, उसका जो फ्लेवर है वो भी काफ़ी बैठ जाता है। देखिए पहली दफ़ा जब इंसान ने आग के ऊपर कंट्रोल किया और उस पर खाना बनाना शुरू किया तो डायरेक्ट फ्लेम पर रोस्टिंग सबसे पहले शुरू करी, चाहे उस वक्त वो मीट्स की थी या सब्जियों की हुई। सो आग के ऊपर भुना हुआ जो खाना है उसकी अपनी एक बात होती है, एक अट्रैक्शन होता है, यू नो। मतलब अगर आप कहीं पर देखेंगे खाना बुफे में पड़ा है, चाहे जितना मर्जी सुंदर लग रहा हो, वर्सेस ग्रिल के ऊपर खाना बन रहा है, चाहे वो सब्जियां हैं या चिकन है या फिश है, ग्रिल होते हुए अपने आप एक अट्रैक्शन आती है कि यार मुझे ये खाना है। या हम लोग इर्द गिर्द उसके जहाँ पर ग्रिलिंग हो रही होती है वहाँ पहुँच जाते हैं। आई थिंक इट्स गॉट टू डू विद आवर कनेक्शन विद फायर। ऑलराइट, ये तैयार है। अब सबसे पहले ये जो गार्लिक है इसे हम चॉप करेंगे। चॉपिंग इस तरह करनी है कि इसको बिल्कुल हमें बारीक कर देना है।
आप चाहें तो इसे दोरी डंडे में भी कूट सकते हैं या फिर सिलबट्टे पर भी आप पीस सकते हैं, और अगर आप बिल्कुल लेज़ी फील कर रहे हैं तो मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इसे पीस सकते हैं। ये रही दरदरी हमारी चटनी, ब्यूटीफुल। ऑल दिस जूस इज गोल्ड, इसे वेस्ट नहीं करना। अब इसके अंदर हम डालेंगे सीजनिंग। सीजनिंग के लिए हमारे पास है ये भुने हुए जीरे का पाउडर, और ये जो पाउडर है ये थोड़ा सा दरदरा है, जस्ट अ लिटिल। इसमें जाएगा नमक, साथ ही साथ काला नमक, वो इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा फ्लेवर देता है। इसमें हम डालेंगे ताज़ा कटा हुआ धनिया, और इसमें अब हम डालेंगे ढेर सारा नींबू, मतलब ढेर सारा मतलब स्वाद अनुसार। अब इसके अंदर जाएगा हमारा रामबाण, ज़रा सा मस्टर्ड ऑयल। ये जो सरसों का कच्चा तेल हमने डाला ना, ये इसके अंदर आग लगा देगा। अब इसे हम मिक्स करेंगे। एंड लुक एट दिस, ब्यूटीफुल। हमारी बढ़िया भुने हुए टमाटर की चटनी तैयार है। बट यहाँ पे खत्म नहीं है, इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा ट्विस्ट, इसे हम स्मोक करेंगे। स्मोक करने के लिए मेरे पास है सिनेमन। जी हाँ, सेम जाली के ऊपर इसे हम हाई फ्लेम पर बर्न करेंगे। बर्न मतलब बर्न करेंगे। जब तक वो हो रहा है, एक छोटी सी कटोरी वो हम डालेंगे सीधा चटनी के अंदर। यप, इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा देसी घी, राइट ऑन टॉप, और इसे हम बंद कर देंगे। अब इसे हमें ढककर रखना है करीबन 15 मिनट के लिए, और 15 मिनट के बाद चटनी तैयार। ऑलराइट, देयर यू गो। लेट्स रिमूव दिस। लुक एट दिस, बढ़िया तैयार। और इसके अंदर स्मोक के साथ साथ हल्का सा सिनेमन का फ्लेवर। टू गुड। ये बढ़िया किलर चटनी है। चलिए प्लेट करते हैं। नाइस, अच्छा एक स्मोकी सिनेमन फ्लेवर, खट्टा टमाटर, अच्छा गार्लिक, हरी मिर्च, ऑसम चटनी। हमारी भुने हुए टमाटर की चटनी डन।